हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। दोस्तों, आज हम आपका फोर्थ सेमेस्टर का इंट्रोडक्टरी एग्रो मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का 2024 का पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वायुमंडलीय ताप को निरंतर मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थर्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, मीजोपाज के बीच की संक्रमण पेटी है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समताप मंडल तथा ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन परत की ऊंचाई पाई जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 90 से 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पारे का क्वथनांक होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 350 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन तथा अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1988। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में लगभग कितनी कमी आती है। तो वो आती है 34 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक समान वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो यह कहलाती है आइसो हाइलाइट लाइन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग होती है। तो यह जो होती है वह होती है 9.30 करोड़ मील। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत ताप पृथ्वी तल को प्राप्त होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 48%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एक कारक और सौर विकिरण को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तापांतर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौसम मानचित्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्षा की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, जल का जलवाष्प के रूप में परिवर्तन होना कहलाता है। तो यह कहलाता है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद ने मेघों को उनके वंश के अनुसार कितने रूपों में विभाजित किया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 10 रूप। अगला क्वेश्चन है, गर्जन तर्जन के साथ आने वाले तूफानों को कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं तड़ित झंझा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का ठोस रूप नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फुहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, मौसम के तत्व हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आर्द्रता एवं वर्षण, सौर विकिरण, वायु का तापमान। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की दिन प्रतिदिन की भौतिक अवस्था कहलाती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मौसम। सॉरी, ए राइट हो जाएगा, मौसम। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वर्षा आने से होती है। तो यह होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने से, जो कि 80% के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक कौन सी गैस पाई जाती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बाह्य क्षेत्र पर औसत वर्षा गहराई की गणना करने की विधि नहीं है। तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धारा वेगमापी विधि। अगला क्वेश्चन है, तापमान के जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे कहते हैं। तो उसे ओसांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पवनों की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। घर्षण, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुदाब प्रवणता। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई है। तो इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम उपग्रह निदेशालय स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद की स्थापना हुई। तो यह 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन इस समय इसका हेडक्वार्टर जो है वह न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति क्लाइमास से हुई, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख उत्पाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है तड़ित झंझा जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं तो यह होती हैं क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है यदि वायु पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है तो इन्हें कहते हैं पछुआ हवा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी स्थान पर वायु की आर्द्रता अधिक होती है तो उस स्थान पर वायुदाब में जो है कमी आती है। अगला क्वेश्चन है सममंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है, तो उसका हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र, तो ये जो हो जाएगा एक समान नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र में तापमान होता है तो वह होता है 165 लाख सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है उत्तर के मैदानों में गर्मी में चलने वाली हवाओं को किस रूप में जाना जाता है तो उन्हें लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवातों से अधिकांश वर्षा उनके किस भाग में होती है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अग्रभाग में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल सूर्य तप को लघु तरंगों द्वारा ग्रहण करता है तथा दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरित करता है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है बैरोग्राफ। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल प्रति सेकंड धरातल से करोड़ टन जलवाष्प प्राप्त करता है तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी रेट हो जाएगा 1.60। अगला क्वेश्चन है यह मेघ नीले अथवा भूरे रंग के होते हैं और भारी वर्षा करते हैं कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके स्तरीय मध्य मेघ। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 0.932% पाई जाती है तो यह आपकी आर्गन होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे ऑक्सीजन पूछे तो लगभग 21% होती है, नाइट्रोजन पूछे तो लगभग 78 से 79% होती है, सॉरी 78 से 79, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो होती है 0.03%। अगला क्वेश्चन है दिन की अवधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कंपेबल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन है सघन कोहरा की दृश्यता कितनी होती है तो यह होती है आपकी 550 से 330 मीटर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था तो यह हुआ था 1975 में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारत में मौसम पूर्वानुमान विधि नहीं है तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंतरिक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है जब चक्रवात का विकास वक्र मार्ग में होता है तो उसकी गति जो होती है वह कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है वायु वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो वायु वेग मापी का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण है तो इसमें आपका सभी राइट हो जाएगा। सौर प्रणाली में विभिन्नताएं, पृथ्वी की चक्रीय गति, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विलेखन प्रकार का वर्षामापी है तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सड़क प्रकार वर्षामापी। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से ऊर्ध्वाधर दूरी बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होता है वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक माह के दैनिक उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के औसत को कहते हैं तो उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। अगला क्वेश्चन है सॉरी इसका दैनिक नहीं, इसका हो जाएगा मासिक तापांतर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो यह कहलाती है आइसोथर्म। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है अति अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि के लिए किए जाते हैं तो यह किए जाते हैं 24 से 72 घंटे के लिए, जबकि मीडियम किए जाते हैं 3 से 10 दिन के लिए और लॉन्ग किए जाते हैं 10 दिन से ज़्यादा के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में तापमान की सामान्य ह्रास दर पाई जाती है तो वह पाई जाती है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। 4 परतें होती हैं जिसमें से पहली परत में डिक्रीज होता है, दूसरी में इंक्रीज होता है, तीसरी में फिर डिक्रीज होता है, चौथी परत में फिर डिक्रीज होता है। और यह डिक्रीज और इंक्रीज जो होता है वह होता है 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है किसी वायुमंडलीय परत को स्तरीकरण का क्षेत्र कहा जाता है तो यह कहलाता है समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा प्रेरित करने के लिए किया जाता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बैरोमीटर में चमड़े की थैली लगी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 14 वायु दाब मापी। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी में वायु दाब का मापन इकाइयों में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, इंच, सेंटीमीटर, मिलीबार। तो यह पेपर सॉल्यूशन आप ज़रूर देख के जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही में जब कल आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा तो आप लोग वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और पुराने पेपर से आपको कितने क्वेश्चन रिपीट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।